बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिन्होंने अभी एक बहुत सख्त बयान दिया है। वो अभी कुछ अर्सा पहले सक्कर की जेल से रिहा होकर आए हैं और लगता यूँ है कि उन्होंने जेल से बाहर आते ही उन्होंने दोबारा से जेल को मिसकाले देना शुरू कर दिए हैं। तो ये उनका एक ऐसा बयान आया है जिसमें दोबारा उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि इसमें धमकी का अंसर भी मौजूद है और धमकी देने की कार्रवाई जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में होती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक सियासी बयान दिया कि मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को जिस तरह पहले उनकी ज़मानत ज़ब्त कराई थी, इस बार भी उनकी ज़मानत ज़ब्त करा दूंगा। पहले मैंने उनको 45,000 की लीड से हराया था, इस बार मैंने 90,000 की लीड से हराना है। तो यहाँ तक तो बयान ठीक है, ये एक सियासी बयान है। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि ये अली फैसल करीम कुंडी साहब जो है, जो उनके मुखालिफ है उस हल्के में, तो उनके खिलाफ एक बयान दिया है कि तुम्हारी हैसियत, तुम सुना है कि मेरे खिलाफ बड़े बयान देते हो और कहते हो कि अली अमीन की हैसियत नहीं है, तो मैं आज तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या हैसियत है। आगे उन्होंने कोई गाली दी है, गाली हम नहीं, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम गाली को नहीं हम दोहरा सकते। तो तुम्हारी इसमें क्या हैसियत है, और तुम्हारे सिर्फ 19,000 वोट थे और मेरे वोट जो है वो 83,000 थे। तो इस बार मैंने तुम्हारी औकात याद दिला देनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किस मुंह से जाकर कैबिनेट में बैठते हो। राना सनाउल्लाह इन्होंने सबने लंदन भाग जाना है और तुमने यहाँ रह जाना है, और तुम्हारा क्या होगा कालिया। तो ये नाज़रीन, ये एक ऐसा बयान है कि हम इसको सियासी तो कह सकते हैं कि ये एक बाजार एक सियासी बयान है, क्योंकि इनके जो सियासी मुखालिफिन है राना सनाउल्लाह साहब, उनके बयान आप सुन रहे तो वो तो उनके बयान के सामने ये बयान कुछ भी नहीं है। वो जिस तरह के बयान देते हैं कि इमरान खान का सर कुचल दो, ये फितना है, फितने फसाद बर्पा कर रहा है, इसको इसको मार डालो, इसको फलां कर दो, तो इस तरह के सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। सर कुचलने से मुराद ही हम यही लेते हैं कि हमारे मैक्सिमम क्या इसमें सज़ा हो सकती है। तो सर कुचलना सबसे जो बड़ा बयान है वो सर कुचलना ही होता है, जो राना सनाउल्लाह सब दे चुकी है, और एक बार नहीं दिया वो बार बार देते हैं। तो वो अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि उस बयान के बाद उनके जो मुखालफिन है वो तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, वो उनकी बड़ी इज्जत करेंगे और वो बयान इस तरह का नहीं देंगे, तो ये तो उनकी भूल होगी। तो ये जो अली अमीन साहब है, इन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिए हुए हैं, पहले माजी में भी दिए हुए हैं, और ये बयान जो उन्होंने दिए ये तो बहुत ही सख्त बयान है। तो हम मानते हैं कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सारे बोगस मुकदमात थे। मैंने खुद उनकी FIR जो है वो उनको आप देखें तो ज़्यादातर बगावत, गद्दारी और जो हमारे मुल्क के साथ जो है हमारे आइन के साथ एक आइन की खिलाफ वर्जी के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, इस तरह के एक मुज़हक़ा खेज़ मुकदमात की पूरी एक लिस्ट है जो कि अली अमीन साहब के खिलाफ बनाई गई है। और उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो रूल ऑफ लॉ, जो हमारा आर्टिकल 10 ए फेयर ट्रायल का हुक्म देता है, तो वो फेयर ट्रायल भी नहीं किया गया। हमारे सामने पूरी पाकिस्तानी आवाम ने देखा है कि उनको किस तरह से एक ही FIR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि एक FIR के ऊपर आप सिर्फ एक दफ़ा कार्रवाई कर सकते हैं, बार मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तकरीबन सेम FIR थी, एक ही उनके फैक्ट्स थे, एक ही उनके जो बयानात थे, एक ही किस्म के, उनके ऊपर इन्होंने अली अमीन साहब को पहले वो इस्लामाबाद लेके गए हैं, फिर अली अमीन साहब को भक्कर, फिर उसके बाद सिंध, और सिंध के चक्कर लगवाते रह गए हैं। तो ये बाज़ार साफ नज़र आ रहा था कि उनके साथ एक ज़्यादती की गई है, और ये बहुत ही शर्मनाक उनके साथ एक फेल किया गया है कि जिस तरह से उनके बाल काटे गए हैं। और बाल काटने से वो तो कहते हैं कि मैंने खुद बाल कटवाए हैं, ये तो हमें भी पता है। हमारा रोज़ाना हम अदालतों में जाते हैं तो हमारे सामने पुलिस जो है वो किस तरह कैदियों के साथ सलूक करती है, ये हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये अब जेल में हजामत की सहूलत भी नहीं होती है, ये तो देखने वाली बात है कि उनको कौन हजामत की सहूलत दे रहा था, वो कौन सी ऐसी अच्छी जेल है जिसमें हजामत की सहूलत भी मिलती है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त देखने वाली बात है कि हमारा जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है वो किस हद तक बचा हुआ है, किस हद तक आइन की पासदारी हो रही है, किस हद तक कानून की पासदारी हो रही है। इखलाकियात को तो चलो अब रहने ही देना, इखलाकियात जो हमारी जमहूरियत है वो इखलाकियात के ऊपर खड़ी है, जो जैसे कि हमने बरतानिया से जमहूरियत जो उधार में ली हुई है, ये इखलाकियात के ऊपर खड़ी है। और इखलाकियात का तो हमारे हमारे सोच तक में हमारे इखलाकियात नहीं है कि हमने इखलाकियात के ऊपर किस तरह चलना है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, और हमारे सियासतदानों के बयान आप देख लें, वो एक दूसरे के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों के बयान दे रही है। अली अमीन साहब का कहना है कि कल को हम हुकूमत में आ गए तो हम आपके साथ ये करेंगे, और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने पुराने बदले ले रही है। तो उनके खिलाफ तो जो मुकदमात थे वो तो सारे गैर करप्शन के केसेस थे। करप्शन केसेस जो है उनकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन यहाँ अगर करप्शन का कोई केस होता तो हम खुद मानते कि चले एहतसाब हो रहा है या कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें निकल आए ऐसा। तो यहाँ तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा, यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये सियासी दुश्मनी, सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं।
تو یہ اس وقت ہماری عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ان تمام مقدمات کو کس طرح دیکھتی ہے، ہماری عدلیہ کیا ایکشن لیتی ہے. تو یہ ناظرین دیکھنے والی بات ہوگی. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.